नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हमारी टेंस की सेकंड क्लास है और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लास देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड क्लास देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है फर्स्ट क्लास से, तभी आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और यह क्लास ओनली बेसिक से है, बिल्कुल जीरो से, जिसे कुछ भी नहीं आता उनके लिए है, ना कि एडवांस वालों के लिए। तो एडवांस वाले से स्किप कर सकते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या रहती है? बताइए क्या रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान मैंने आपको बताई थी हिंदी में। बताइए, रहा, रही। और यदि इंग्लिश की बात की जाए तो आपको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म दिखेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म आपको काय में दिखेगी? कंटिन्यूअस टेंस में दिखेगी। वहीं यदि परफेक्ट की बात की जाए, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा दिखेगी आपको परफेक्ट टेंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। हमने परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, टेंस। अब बताइए मैंने इसकी क्या पहचान बताई थी? पहले क्या पहचान बताई थी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि कीवर्ड दिख जाए हिंदी में तो हमें क्या पहचान करनी है कि कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं बोलूं कि वह 2 घंटे से खाना खा रही है, तो से रही है आ रहा है। हम सुबह से नहा रहे हैं, से आ रहा है, से रहा है, रही है आ रहे हैं। टीचर 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, से आ रहा है ना, ये कीवर्ड आ रहा है ना, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। अब बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर की, हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर में आप बता देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो बताइए क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब कौन होता है? कौन होता है? कर्ता, जो किसी भी काम को करता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज बीन और हैव बीन। हैज किसके लिए यूज किया जाता है? बताइए। हैज, HAS, हैज किसके लिए यूज किया जाता है? HAS, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए। एक वचन में कौन कौन आ जाता है? बताइए। ही काय में आएगा? एक वचन में आएगा। सी काय में आएगा? एक वचन में आएगा। इट काय में आएगा? एक वचन में आएगा। किसी भी स्थान का, किसी भी चीज का नाम किस में आएगा? एक वचन में आएगा। वहीं यदि बात की जाए हैव होता है अपना प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि दे हो गया अपना, यू हो गया, बी हो गया, इनके साथ किसका यूज किया जाएगा? हैव का। या फिर दो से ज्यादा, जैसे कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब यदि राम अकेला होता तो किसका यूज किया जाता? हैज का यूज किया जाता। लेकिन राम एंड मोहन मतलब 2 लोग आ गए। अब 2 लोग आ गए तो किसका यूज करना पड़ेगा? बताइए। हैव का यूज करना पड़ेगा। देखिए एक और स्टाइल से मैं आपको समझा दूं, यदि आप बिल्कुल जीरो हो, यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे HAS 3 लिखे हैं ना, तो और इसमें कितने लिखे हैं? 1 2 3 4, मतलब 4, मतलब बच्चों वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। हैज में 3 है तो मतलब छोटे सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। हैव में 4 वर्ड है तो प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से इज, MR की बात की जाए, एम का तो यूज काय के साथ किया जाता है? आई के साथ। अब इज और आर में देखते हैं, तो इज में 2 है और आर में कितने हैं? 3 है। तो इज का यूज काय के साथ किया जाएगा? सिंगुलर के साथ। और आर का यूज किसके साथ किया जाएगा? प्लूरल के साथ। ऐसा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव और बीन, BEEN। देखिए जिस स्ट्रक्चर है ना,
आप यदि ये स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो जो पैसे बनते हैं ना, तो पैसे आप 1 से 2 दिन में आराम से सीख जाओगे, वो भी परफेक्टली तरीके से। आप खुद बनाने लगोगे, मेरे को बस गाइड करना है, बाकी आप खुद बनाओगे पैसे। तो आप समझ जाइए टेंस से हमारे कितने फ़ायदे हैं। इंग्लिश का कितना परसेंट, मात्र 40% भाग कवर करता है टेंस। यदि आपको टेंस नहीं आते तो कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यदि टेंस आती है तो आपने लगभग आधी ग्रामर आपने सीख ली अच्छे से, ठीक है। हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद हो गया आपको। इसके बाद सिंस और फॉर लग जाता है इसमें, सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम, ठीक है। सिंस और फॉर और टाइम जुड़ जाता है। अब बात की जाए सिंस ऑफ फॉर की, तो सिंस ऑफ फॉर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम तीनों स्ट्रक्चर लिख दूं। अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम, ठीक है। ये काय का हो जाएगा अपना? नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या होगा बताइए? सिंपल, आपको पता होगा ना, बताइए। हैज़ को हम क्या कर देंगे? आगे कर देंगे बस। हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। इतना ये कहेगा इंटेरोगेटिव का। यदि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का चाहिए तो सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव चाहिए। और WH वर्ड वाले तो अपन एक साथ जब पूरे के पूरे इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव सारे सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं उसी में आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पॉज करके लिख सकते हो। अब सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे सिंस ऑफ फॉर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है और गलती भी सिंस ऑफ फॉर करके आती हैं। SSC की बात की जाए या फिर कोड की भी बात की जाए तो गलती भी सिंस ऑफ फॉर में आती है इसी इसी टेंस में, ठीक है। अब देखिए सिंस का प्रयोग कब करना है और फॉर के प्रयोग कब करना है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। सिंस का प्रयोग करना है एक निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करना है एक अनिश्चित समय के लिए जो डिसाइडेड नहीं रहता। सिंस का प्रयोग अ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? पीरियड टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि निश्चित समय हो गया, मैं बोलूं मैं 2 बजे से, अब 2 बजे निश्चित होते हैं या नहीं होते? बताओ आप। होते हैं 2 बजे से निश्चित। मैं बोलूं मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मतलब 2 बजे से लगातार पढ़ रहा हूं, एक निश्चित 2 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं कि 4 दिनों से बारिश हो रही है। कितने दिनों से? 4 दिनों से बारिश हो रही है। तो हो सकता है कि पहले दिन हुई हो, दूसरे दिन बंद हो गई हो, फिर तीसरे दिन हुई हो, चौथे दिन बंद हो गई हो, मतलब रुक रुक के, उनका कोई डिसाइड नहीं है। या फिर हो सकता है कल नहीं हो, उससे पहले भी 4 दिनों से बारिश हो रही हो, ठीक है। तो इसमें फॉर में क्या, उसकी पूरी की पूरी जानकारी नहीं रहती, लेकिन सिंस में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिख के बताता हूँ, जैसे कि 2 o'clock टाइम आ जाए, 2 o'clock, 2 o'clock, यहाँ पे क्या आ जाए? 2 hour, 3 hour, 4 hour, मॉर्निंग, यहाँ पे इवनिंग, ठीक है। इसके बाद 2 days, 3 days, 1 week, मतलब वीक वगैरह ये तो आते रहेंगे। 1 week, 1 year, ठीक है। वहीं यदि बात की जाए कि 2 अक्टूबर 2001, उसी के बाद में बात की जाए कि 2015, मतलब एक निश्चित समय यहाँ पे यदि पता चल जाए आपको, निश्चित समय, कैलेंडर का निश्चित समय पता चल जाए तो आपको सिंस लगाना है। और अनिश्चित समय पता चल जाए कि 2 घंटे, 7 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल, 15 साल, तो हमें किसका यूज करना है? फॉर का यूज करना है। आपको समझ में आ गया। अब जैसे कभी कभी आता है लास्ट संडे, ठीक है, या लास्ट डे। तो देखिए लास्ट डे
तो लास्ट डे से पहले तो किसका यूज किया जाएगा, आप ये बात को नोट कर लीजिए, ये तो सारा सर आपको आता होगा। लास्ट डे से पहले तो ये सिंस का यूज किया जाएगा, लेकिन यदि मैं बोल दूं लास्ट 2 डे, लास्ट 3 डे, लास्ट 4 डे, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये आते हैं हम एग्जाम्पल में और करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए एग्जाम्पल क्या लेना चाहिए। मैं लूं कि मैं 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूं, मैं 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूं, तो से रहा हूं, रही हूं काय में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। यदि मैं ये बोलूं कि मैं 15 मिनट से वीडियो बना रहा था, तो काय में आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि था काय में आता है, अपना पास्ट में आता है, और बना से रहा था, से रही थी, वही कीवर्ड मिल गए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम सिंपल वही वाली हमने जो शुरुआत काय से की थी, राम वाले से ही की थी ना, तो राम वाले पे चलते हैं हम। राम 2 दिन से खेल रहा है, खेल रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं राम पे क्यों अटका हुआ हूँ, सोच रहे होंगे ना, आएंगे हम और अच्छे सेंटेंस पे भी आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगी राम की। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, राम आएगा। ठीक है, राम लिख दिया हमने। सब्जेक्ट के बाद बताइए क्या आएगा, आप खुद बताइए क्या आएगा, बताइए आप। हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब कौन सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और राम क्या है, एक है। ठीक है, तो क्या आएगा, राम हैज़। इसके बाद क्या आएगा बताइए, बीन आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, खेलने को बोलते हैं प्ले बोलते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेगी ना, हाँ, तो राम हैज़ बीन प्लेइंग। देखिए ये जोड़ रही है, देखो ये राम लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह मैंने राम लिख दिया, हैज़ में राम सिंगुलर है तो मैंने हैज़ लिख दिया, बीन की जगह बीन लिख दिया। वर्ब कौन सी है अपनी, प्ले, तो प्ले में मैंने आईएनजी लगा दी। अब 2 दिन मैंने क्या बताया था, 2 दिन निश्चित है क्या, नहीं है ना। 2 दिन 5 वीक, 1 साल, 10 साल, ये अनिश्चित है, और अनिश्चित रहते हैं तो हमें उसके साथ क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, और फॉर कितने दिनों से, 2 दिनों से, 2 डेज या 2 डेज, बताइए 2 डेज आएगा या 2 डेज आएगा, 2 डेज आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूँगा राम 2 दिन से नहीं खेल रहा था, तो राम नहीं वाले में क्या हो जाएगा, राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या राम 2 दिनों से खेल रहा था, तो क्या वाले में हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, बस हैज़ को आगे ले आते हैं इसमें से। तो देखो हैज़ हमको हम आगे ले आए, हैज़ राम बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल लिख लिया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हम सब्जेक्ट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, दिन तो वही रहने देते हैं, चलो पूरे हटा देते हैं। हम 2017 से पढ़ रहे हैं, हम 2017 से पढ़ रहे हैं। बताइए हम के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में बी का यूज़ किया जाता है। हम के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बी का यूज़ किया जाता है। अब बताइए हैज़ में से क्या आएगा, हम कौन होते हैं, सिंगुलर रहते हैं प्लूरल रहते हैं, बताइए क्या कौन रहते हैं, प्लूरल रहते हैं ना। हम प्लूरल रहते हैं तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा या हैव का, 3 वर्ड वालों का यूज़ किया जाएगा या 4 वर्ड वालों का, 4 वर्ड वालों का मतलब हैव का, बी हैव। इसके बाद क्या आएगा बताइए, बीन। इसके बाद पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, स्टडिंग। 2017 निश्चित है या अनिश्चित है, बताइए, डिसाइडेड है या अनडिसाइडेड है, डिसाइडेड है ना पूरी तरह से। हमें पता है 2017 कब आई थी, तो हम सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस 2017। नेगेटिव का आप बना लोगे, बनाते हैं हम, बी हैव
नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2017। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव बीन स्टडिंग, और फिर क्या आ जाएगा, सिंस 2017। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, तो पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, जो गुजर चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो आपको प्रेजेंट के चारों टेंस समझ में आ गए होंगे और चारों स्ट्रक्चर भी याद हो गए होंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में। अब हम स्टार्टिंग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। अब बाकी तो सरल सरल सेंटेंस आते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर की भी नहीं है, प्लूरल की भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, भूत अपूर्ण काल। अब बताइए भूत अपूर्ण काल क्या, मैंने इसको अपूर्ण काल क्यों लिखा, इसे अपूर्ण काल क्यों लिखा। अब मैं बोलूं कि वह खाना खाता था, तो वह खाना खाता था मतलब खाना खाते खाते रह गया लेकिन पूरा खाना नहीं खा पाया। ठीक है, हमेशा उसने खाना खाना बंद नहीं कर पाया लेकिन खाना खाता था। या मैं जैसे बोलूं इंडेफिनिट की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हम पढ़ते हैं, ते है आ रहा है मतलब अभी भी पढ़ते हैं ना। वह खेलते हैं मतलब उनका खेलने का अभी पूरा नहीं हुआ, वो खेलते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये तो अपूर्ण काल फालतू की बातें हो गई ये तो अपनी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिंपल है ये तो, सब्जेक्ट प्लस डिड। वहां पे क्या आता था, डू और डज। डू का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, प्लूरल के लिए, और डज का प्रयोग काय के लिए किया जाता था, सिंगुलर के लिए। चलिए एक बात पूछता हूं मैं आपसे, नाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पूछ रहा हूं। नाउन में यदि हम ऐसे ईएस जोड़ देते हैं, ऐसे ईएस जोड़ देते हैं तो वह कैसा बन जाता है बताइए। नाउन में यदि हम ऐसे ईएस जोड़ देते हैं वो बन जाता है प्लूरल। कैसा बन जाता है, प्लूरल। जैसे कि पेन, पेन में यदि हमने एस जोड़ दिया तो कैसा बन गया, चिप पेन सिंगुलर है, पेन में एस जोड़ दिया तो कैसे बन गया, पेन्स। वहीं यदि वर्ब में यदि हम ऐसे ईएस जोड़ देते हैं, वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, ऐसे ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। कैसी बन जाती है, सिंगुलर। जैसे कि रन, रन कैसी है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन रन्स RUNS। तो बताइए ही के साथ रन का प्रयोग होगा या रन्स का प्रयोग होगा, रन्स का प्रयोग होगा, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी हमने कैसी कर दी, सिंगुलर कर दी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, हम कहाँ से कहाँ पे खो जाते हैं, समझ में नहीं पता ही नहीं चलता। ही डिड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकेंड फॉर्म आएगी, बताओ। वहाँ पे डू डज में डू करते थे या फिर डज करते थे, या फिर वर्ब में ऐसे, सॉरी जी क्या बोल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस अदर वर्ड आएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, बताइए क्या रहता है, क्या करना होगा हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पाने के लिए, कुछ नहीं करना होगा, डिड को पहले लाना होगा, बाकी सेम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे इस तीनों में से एक गलती बताइए कि मैंने कौन सा गलत लिखा है। क्या ये नेगेटिव का लिखा है क्या, बताइए। मैंने यहाँ पे नॉट तो कहीं लगा ही नहीं है, तो ये यहाँ पे डिड के बाद किसका यूज किया जाएगा, नॉट का भी यूज किया जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, भूल जाऊंगा तो आप कमेंट कर करके पता नहीं क्या क्या बोलोगे। डिड सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, राम ने पढ़ाई की, पढ़ाई की। ठीक है, या फिर राम पढ़ता है, पढ़ता था, सॉरी,
राम पढ़ता था, दोनों एक ही बात है। तो राम स्टडीड, ठीक है, राम स्टडीड। यदि नेगेटिव की बात की जाए, राम डिड नॉट स्टडी। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड राम स्टडी, क्वेश्चन मार्क। हम ग्राउंड में खेल रहे थे, हम मैदान में खेल रहे थे, नहीं सॉरी खेल रहे थे तो कंटिन्यूस में आ जाएगा ना। हम मैदान में खेलते थे, हम पार्क में बोल देता हूँ, पार्क में खेलते थे। तो हम के लिए क्या आएगा, बी। अब खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं, हम प्ले बोलते हैं। लेकिन प्ले की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो बी प्लेड इन द पार्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, हम पार्क में नहीं खेलते थे, बी डिड नॉट प्ले इन द पार्क, ठीक है। इसके बाद क्या हम पार्क में खेलते थे, डिड बी प्ले इन द पार्क। इतना आपको समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम जंप करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद मैं आपको वर्ब की तीनों फॉर्म बता दूंगा। तो डेली डेली कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म लिखवाता चलूंगा, आप उन्हें याद करते चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बताइए आप मुझे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, सॉरी रही थे नहीं होंगे, रही थी और रहे थे। इसे रब कर दूं मैं, अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वॉज और वर। अब बताइए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा कंटिन्यूअस में आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव में वॉज और कैसे आ जाएगा, पहले आ जाएगा बाद में चला जाएगा, पहले आ जाएगा ना। तो वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बताइए वॉज का यूज़ कब करेंगे और वर्ब का यूज़ कब करेंगे, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने बताया था ना आपको कौन सी ट्रिक से निकालना है अपन को। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉज का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और वर्ब का प्रयोग का इसके साथ किया जाएगा प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा। अब देखिए कुछ टाइम पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। अब आप उस टू पेन नहीं होता, टू पेन्स होता है, क्या रहता है, टू पेन। जो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बता रहा था सिंगुलर प्लूरल, तो मैंने टू पेन कर दिया था, भूल गया था, क्योंकि हो जाता है लय में, आप सबसे भी हो जाता होगा कि अपन लय में कुछ करते जाते हैं, हमसे वो गलती हो जाती है। भगवान तो है नहीं है, भगवान भी गलती करते हैं, हम तो इंसान हैं, ठीक है। तो टू पेन यहाँ पे यदि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं नाउन को, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, जैसे कि टू बुक्स, ठीक है। टू बुक नहीं होगा, क्या होगा, टू बुक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। वॉज का प्रयोग किसके साथ करना है, सिंगुलर के साथ, और वर्ब का यूज किसके साथ करना है, प्लूरल के साथ करना है। तो वही वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी भी हो जाएगा हमारा। हम पार्क में खेल रहे थे, वही पार्क में खेल रहे थे। बताइए क्या होगा इसका, तो बी
वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, नहीं इसका नेगेटिव क्या होगा, तो हम पार्क में नहीं खेल रहे थे, तो बी वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, और क्या हम पार्क में खेल रहे थे, तो वर बी प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हम नेगेटिव वाला, बी वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वर बी प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अपने, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उन एग्जाम्पल को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और यदि आप पढ़ते हो, क्योंकि इसमें देखता हूं कि इस पर बहुत कम आप शेयर करते हो, व्यूज़ भी बहुत ही कम आते हैं और लाइक तो आते ही नहीं है, वो गिने चुने लाइक आते हैं। तो यदि आप सच में पढ़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मैं आपको रेगुलर वीडियो ला सकूं, इसकी रेगुलर क्लास ला सकूं। कोड वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, और उनका बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो क्या होगा कि मैं एक न एक दिन बाद फिर स्टॉप कर ही दूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर मैं क्या करूँगा इंटरेस्ट लेके। सच बात है ना। आप यदि मेहनत कर रहे हो, यदि और उसका फल आपको नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब ऐसी मेहनत का। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आप मेरी क्लास चाहते हो या फिर नहीं चाहते। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, वह आपको करके बताना है। राम और सुमित 1 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए इसका क्या बनेगा, आपको लिखना है। दूसरा सेंटेंस में मिक्स बोल रहा हूँ मैं, आपको मिक्स करके बताना है। दूसरा कि दादाजी सुबह उठकर पानी पीते थे। ठीक है। तीसरा बोल रहा हूँ, शेर हिरण का पीछा करता है। ठीक है। तीसरा, बारिश 2 घंटे से हो रही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, हम 1 घंटे से दौड़ रहे थे। ठीक है। ये आपको बनाना है, आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। यदि नहीं बना पा रहे तो आप फिर से दोनों के स्ट्रक्चर याद कीजिए। और मैं कुछ वर्ब यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि एवॉइड की आपको पास्ट फॉर्म भी याद करनी है और परफेक्ट फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको याद करनी है। तो ठीक है। तो ये सारी वर्ब आपको दिख रही होंगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। और उसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदान कर दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।